Welcome to Dreamy Fairy Tale Stories. आज की कहानी अस्मा, लाइबा, यशफा नाम का है। नीले पहाड़ों, चांदी जैसे बहते दरियाओं और सफेद संगे मरमर के महलों के दरमियान एक ऐसी सल्तनत आबाद थी जो जादुई मालूम होती थी। चारों तरफ खूबसूरत फूल, नीलगो झीलें और हर वक्त चेरी ब्लॉसम के दरख्त लहराते रहते थे। इस सल्तनत के बादशाह का नाम था ज़ारोन, एक बहादुर, इंसाफ पसंद और नरम दिल हुक्मरान। उनकी मलका का नाम था अस्मा, खामोश, वकार से भरपूर और गैर मामूली हुस्न की मालिक। मलका कोई आम औरत नहीं थी, वो चांदी परियों की बेटी थी। एक बार जब बादशाह ज़ारोन शिकार पर गए तो दुश्मन के तीर से जख्मी हो गए। तब अस्मा ने अपनी जादुई ताकत से उनकी जान बचाई। बादशाह उनके इश्क में गिरफ्तार हो गए। दोनों रोज झील के किनारे मिलते और मोहब्बत भरी बातें करते। एक दिन बादशाह ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने महल ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इंसानी दुनिया में चलोगी? मलका ने कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मगर ये आसान नहीं होगा। बादशाह बोले, मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ, बस मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। मलका ने दिल में खौफ के बावजूद हिम्मत की और परियों की मलका से इजाजत मांगी कि वो एक इंसान से शादी करना चाहती है। परियों की मलका बहुत नाराज हुई और शर्त रख दी, अगर तुमने किसी इंसान से शादी की तो तुम्हारा जादू और तुम्हारे पर सब छीन लिए जाएंगे और तुम्हारा परी लूक से ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर उसकी औलाद में चांदनी ताकत जाग गई तो आसमान उसे वापस बुलाने की कोशिश करेगा। मगर अस्मा ने मोहब्बत की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने पर, अपना नूरानी ताज और अपनी जादुई ताकत। मगर उसे कोई अफसोस न था, क्योंकि बादशाह इससे बेपनाह मोहब्बत करते और बादशाह से शादी कर ली। कुछ अरसे बाद उनके यहाँ एक निहायत खूबसूरत बेटी पैदा हुई। उन्होंने उसका नाम लाइबा रखा। वक्त गुजरने के साथ अस्मा को एहसास हुआ कि ये बच्ची सिर्फ इंसान नहीं बल्कि उसमें परियों का भी खूबी है। वो खौफजदा हो गई कि अगर आसमानी दुनिया को खबर हो गई तो वो लाइबा को वापस ले जाएंगे। अगली सुबह वो लाइबा को लेकर एक खुफिया वादी में गई, जहाँ उसकी पुरानी दोस्त यशफा परी रहती थी। अस्मा ने कहा, आज से ये मेरी बेटी तुम्हारी अमानत है, इसे कभी इंसानी दुनिया के बारे में मत बताना। वादी हैरत अंगेज थी। दरख्तों के पत्ते रात को नीले चमकते थे, आबशारों का पानी सितारों जैसा दमकता था, फूलों से रोशनी निकलती थी। यशफा परी ने लाइबा को बेटी की तरह पाला, उसे जादू सिखाया, उड़ना सिखाया, रोशनी को काबू करना सिखाया। लाइबा जब चाहती अपने शफाफ परों को जाहिर कर लेती, जब चाहती गायब कर देती। मगर उसके दिल में एक सवाल रहता, मैं बाकियों जैसी क्यों नहीं हूँ? यशफा परी हमेशा मुस्कुरा देती, क्योंकि तुम खास हो। इधर बादशाह ज़ारोन और मलका अस्मा अपनी बेटी को बहुत याद करते और सब्र से वक्त गुजारते। एक दिन लाइबा झील के किनारे बैठी थी कि उसे झाड़ियों में हल्की सी कराह सुनाई दी। वो भाग कर गई। वहाँ एक सफेद हिरन जख्मी पड़ा था, उसकी आंखें गैर मामूली नीली थीं। लाइबा का दिल पिघल गया। वो उसे अपने साथ ले आई। हिरन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया और लाइबा उससे अपने दिल की बातें करने लगी। उसे खाना खिलाती, उसके सर पर हाथ फेरती। मगर एक अजीब बात थी, उसे एहसास हुआ कि हर रात हिरन कहीं गायब हो जाता है। एक रात लाइबा ने फैसला किया कि वो सच जानकर रहेगी। उसने खामोशी से हिरन का पीछा किया तो देखा कि चांदनी में अचानक रोशनी फैली। वो एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया है। हिरन की जगह एक नौजवान शहजादा खड़ा था, लंबा कद, गहरे नीले लिबास में, आँखों में उदासी। लाइबा हैरान रह गई। तुम? वो नौजवान खामोशी से बोला, मेरा नाम अजलान है, मैं हमसाया सल्तनत का शहजादा हूँ। एक बार हुरूर में आकर उसने जादुई जंगल में शिकार किया। उसने एक हिरन को जख्मी कर दिया, जो दरअसल एक चांदनी जादूगरनी का मुहाफिज था। गुस्से में जादूगरनी ने उसे बद्दुआ दी, वो दिन में हिरन और रात में इंसान रहेगा। जादू तभी टूटेगा जब कोई ऐसी लड़की जो जमीन और आसमान दोनों से ताल्लुक रखती हो, बगैर खौफ के उसे कबूल करे। लाइबा को उस पर बहुत अफसोस हुआ और उसने मदद का वादा किया। हालांकि उसे खुद नहीं मालूम था कि वो भी दो दुनियाओं का हिस्सा है। वो सनफ्लावर परी के पास गए, जिसने अजलान पर 3 दिन का जादू किया ताकि वो मुकम्मल इंसान रह सके। शर्त ये थी कि अगर 3 दिन में सच्चा प्यार साबित ना हुआ तो वो हमेशा के लिए हिरन बन जाएगा। पूरे चांद की रात आसमान पर रोशनी फैली, बादल हट गए, एक अजीम नूरानी वजूद जाहिर हुआ। आसमानी मलका, लाइबा तुम हमारी हो, वापस चलो। लाइबा का दिल धड़कने लगा। मैं जमीन की भी हूँ। मलका की आवाज गूंजी, अगर तुमने इंसान को चुना
तो तुम अपनी आसमानी ताकत खो दोगी। वही शर्त, वही आजमाइश जो कभी अस्मा के सामने आई थी। अजलान ने कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लाइबा की आंखों में आंसू थे। वो उसके करीब आई, उसका हाथ थामा। चाहे तुम हिरन रहो या इंसान, मैं तुम्हें कबूल करती हूँ। रोशनी फूटी, हवा थम गई, चांद जैसे रुक गया। एक जोरदार रोशनी ने वादी को ढांप लिया। अजलान हमेशा के लिए इंसान बन गया। आसमानी मलका खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से मुस्कुराई। सच्चा इंतखाब हमेशा ताकत से बड़ा होता है। उसने लाइबा को देखा, तुमने तवाजुन चुना है, इसलिए तुम अपनी ताकत नहीं खोगी बल्कि दोनों दुनियाओं को जोड़ोगी। यशफा परी ने लाइबा को सब सच बता दिया। उसकी माँ अस्मा एक चांदनी परी थी, उसके वालिद जारोन एक इंसान। लाइबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया? यशफा परी ने कहा, उन्होंने तुम्हें बचाया था। लाइबा और अजलान इंसानी दुनिया गए। महल के दरवाजे खुले। अस्मा ने जब लाइबा को देखा तो उसके कदम लड़खड़ा गए। मेरी बेटी। जारोन की आंखों में आंसू थे। एक तवील जुदाई खत्म हुई। दो सल्तनतों में जश्न हुआ। इंसान और परियां पहली बार एक साथ खुश थे। लाइबा ने आसमानी लिबास पहना जिसमें चांदी की झलक थी। अजलान ने शाही नीला लिबास। लाइबा ने आसमान की तरफ देखा। चांद पहले से ज्यादा रोशन था। Thanks for watching.